हीटिंग लेवल है वो बीच में दिया हुआ है, ये यहाँ तक है बस। अगर ये ऑयल बाहर ना फेंक रहा हो वैसे हाथ लगा, देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आता है, इसको कोई बाहर का बंदा नहीं बना सकता। इस प्रकार से रस्टिंग आपको अलग से ही दिख जाएगी। तो भाई वो कौन सी कंडीशन में आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या दिक्कत हो गाड़ी के अंदर, तब आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, वो भी एक सेकेंड हैंड गाड़ी जो कि 10 से 12 साल पुरानी है या 8-7 साल पुरानी है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। बहुत मेजर चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो हम आपको इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो। श्री राम, कैसे हो आप सभी? होप सो सभी भाई बिल्कुल ठीक होंगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई मोस्टली भाइयों की ना ये डिमांड थी कि भाई हम पुरानी गाड़ी, अगर हम कोई बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हैं पुरानी, तो हम किन किन चीज़ों का मतलब वहाँ जाने के बाद हम क्या क्या देखें, अगर हमारे पास कोई मैकेनिक नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत से भाइयों को ना बहुत दूर गाड़ी मिलती है भाई, कि पता है कि जैसे कोई भाई अगर हरियाणा से तो उसे पंजाब जाना पड़ रहा है, ये तो स्टेट टू स्टेट होगा। और वैसे भी अगर एरिया भी देखा जाए तो किसी को 100-150 किलोमीटर मिलती है, किसी को 400 किलोमीटर मिलती है। तो भाई ये वीडियो स्पेशल उन्हीं भाइयों के लिए रहने वाली है। तो भाइयों आपको कौन कौन सी मेन चीज़ ध्यान रखनी है गाड़ी में, कि जो आप गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में एक बार वीडियो देख के अपने दिमाग में बैठा लेना। तो भाइयों सबसे पहले हमें गाड़ी के चारों तरफ गाड़ी के डेंट वगैरह देख लेने हैं एक बारी प्रॉपर तरीके से घूम फिर के, कहीं से गाड़ी में कोई डेंट ना हो, कहीं पे कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत ना हो, कि कहीं कोई ज़्यादा ही मतलब कोई पार्ट आपको चेंज कराने की नौबत आए। जैसे कि अभी हमने आपको प्रॉपरली घूम के दिखाया, इसी प्रकार से आप प्रॉपरली एक बारी घूम के देख सकते हो, सभी को पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस पर एक हल्का सा डेंट है वो साफ़ दिख रहा है, और ये देखो इधर भी डेंट है वो भी आपको साफ़ दिख रहा है। अदरवाइज इसका जो पेंट है वो पेंट आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो छत होती है, मोस्टली ज़्यादातर कभी भी गाड़ी यहाँ से ठुकती है, यहाँ से ठुकती है, या आगे पीछे चारों तरफ से ही ठुकती है ज़्यादातर गाड़ियाँ। तो छत का पेंट जो है वो ये पेंट जो है छत का, ये आप प्रॉपर तरीके से देखें और कोशिश करें कि गाड़ी इसी पेंट से मैच खाती हो। ये देखो ये सारा पेंट जो वहाँ से अगर आप देख रहे हो नीचे तक, ये देखो भाइयों, तो ये प्रॉपर मैच खा रही है, तो मतलब यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। दूसरी चीज़, कलर का कैसे पता लगेगा? आप हर एंगल चेंज करके देखेंगे। ये देखिए, ये इस पार्ट का जो कलर है भाई वो इस पार्ट से अलग है, तो इसका मतलब ये रीपेंट हो रखा है, या फिर यहाँ से ज़्यादा ठुकी है, कुछ भी XYZ है, ये चेंज हुई है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो इनकी जो लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग, ठीक है भाई, ये लाइनिंग कहीं पे मतलब ज़्यादा गैप ना हो, कहीं पे आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए यहाँ से ये लाइनिंग जो है ना, ये अलग ही पता लग रहा है। ये देखो आप, एक ये तरीका आप अपना सकते हैं देखने का भाई। बाकी जिसके पास कोई डेंटर पेंटर साथ जा सकता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये देखिए भाई, इस वाले में इतना नहीं है गैप, ये प्रॉपरली देखिए आप, इसमें इतना गैप नहीं है, परले वाले में गैप था। तो इसका मतलब उस वाली खिड़की में कहीं ना कहीं कोई इशू हुआ होगा, जिस वजह से वो ओनर को चेंज करानी पड़ी, या फिर उसको पेंट वेंट कराना पड़ा, या उसको डेंट पेंट करके उसको ठीक कराया गया है। दूसरा भाई आपको क्या देखना है कि ये जो कोड जो लिखे हुए होते हैं ना भाई, ये देखिए, ये जो कोड लिखे होते हैं सब पे, सभी शीशों पे कोड होते हैं। RC में मैन्युफैक्चर डेट देख के कोड वगैरह आप एक बार देख लेना। ये कोड सारे अगर मैच करते हैं तो गाड़ी कहीं से भी, ये देखिए कोड लिखे होते हैं इन पे, मैन्युफैक्चर जो डेट देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 11 लिखा हुआ है। तो ये उधर मैन्युफैक्चर डेट के पास में ये कोड लिखा होता है भाई, ये सभी पे आपको सेम मिलेगा। ये देखिए 11 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो एक दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पे भी 11 है, तो मतलब ये चारों तरफ से कोई मेजर इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मेजर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी जो है आपकी आगे से भी डैमेज होती और मतलब प्रॉपर्ली पलटी वल्टी खा जाती जैसे गाड़ियाँ, तो ये इशू आपको गाड़ी के अंदर मिलता। ये शीशे ज़रूर चेंज होते, क्योंकि शीशे सबसे पहले टूटते भाई, कोई ज़्यादा दिक्कत होती तो गाड़ी में। दूसरी बात भाई, नेक्स्ट जो चीज़ आप चेक कर भाई, जैसे बम्पर हो गया आगे पीछे के, तो बम्पर भाई नॉर्मल चीज़ है, कहीं भी लग सकती है। सेकेंड हैंड गाड़ियों में आम बात होती है, ग्रिल वगैरह, बम्पर वगैरह, शीशे वगैरह, ये आम बात होती है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। अब बात आ जाती है रस्टिंग की। रस्टिंग कैसे चेक करोगे? रस्टिंग भाई साहब, आप ये जो बीडिंग है ना, इसको आप ऐसे हटा सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये जो डॉट्स देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, इसको कोई बाहर का बंदा नहीं बना सकता। ऐसे भी करके आप एक एक पार्ट को चेक भी कर सकते हो और इसकी रस्टिंग भी चेक कर सकते हो साथ में। चारों खिड़कियों की और मतलब सारी तरफ इसमें बीडिंग लगी होती है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। और ये देखो, ये किनारी वगैरह से तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं रस्टिंग हो तो नहीं रही है। दूसरा, आप नीचे बैठ के देख सकते हो प्रॉपरली गाड़ी के, कोई भी भाई ऐसे रनिंग बोर्ड से लेके आगे पीछे तक का प्रॉपर
वहाँ आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी में कोई जंग वगैरह की शिकायत तो नहीं है किसी प्रकार की। बाकी नॉर्मली गाड़ियों में मोस्टली डिग्गी में कहीं ना कहीं जंग आपको देखने को मिलता है, हालांकि अपनी में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, तो देखने को मिलता है और अलग से ही पता लग जाता है कि रस्टिंग कहाँ है। ये देखिए इस प्रकार से रस्टिंग आपको अलग से ही दिख जाएगी। और काफ़ी बार क्या होता है कि भाई एक और जो तरीका होता है वो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि ये भी यहाँ से हट जाता है, ये देखिए। और यहाँ पर भी ये जो डॉट्स दिए हुए हैं ये सिर्फ कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। अगर इसको जैसे कि डेंटर आपका ठोक पीट के इसको ठीक करता है बोनट को, क्योंकि अगर आगे से गाड़ी ज़्यादा जो है भाई दिक्कत हुई होगी गाड़ी में, मान लो ज़्यादा एक्सीडेंट मान लो भीतर तक खींच दिया, तो ये भी एक आपको बैजिंग प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगी हर गाड़ी पे, ठीक है। और ये आपको जो कलर है ये सारा मैच ही मिलेगा, ये देखो ये सारा मैच मिलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो ये वाले कुंदे होते हैं इनका जो कलर है वो अलग तो नहीं है गाड़ी के कलर से। अगर ये भी मैच करता है तो प्रॉपर आप श्योर हो जाओगे कि गाड़ी कहीं से ठुकी पिटी नहीं है। अब बात आ जाती है भाई साहब इंजन की। तो इंजन में सबसे पहले तो आप भाई ये ऑयल गेज निकाल के देख लीजिए, ये इसमें ऑयल गेज आपका प्रॉपर है भी या नहीं है, या कितना खा रखा है। जैसे कि इसमें अपनी में दिखा रखा है क्लियरली, ये देखो ये यहाँ तक का ऑयल गेज है, इसमें यहीं तक का डॉट भी दिख रहा है, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हर गाड़ियों में, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी में भाई डॉट्स होते हैं। वो चीज़ ध्यान रखना, माइनस का भी और प्लस, उस क्या बोलते हैं प्लस का भी। प्लस मतलब जो फुल क्वांटिटी होती है ऑयल की, और माइनस का मतलब भाई जो लो क्वांटिटी होती है ऑयल की, वो प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए। काफ़ी भाई होते हैं जो भाई दिमाग लगा के क्या करते हैं कि भाई ऑयल को फुल करके रखते हैं अगर उनकी गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो आपको कैसा पता लगेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैटरी की कंडीशन आपको देखनी है, कहीं से कोई वायरिंग नहीं कट हो रही हो, ये आपको देखनी है। ये आप वहाँ लाइव देख सकते हैं, इसको कोई दूसरा भाई नहीं हेल्प कर सकता। अगर उन्होंने खुद का कोई मैकेनिक बुलाया तो वो ऑलरेडी सीधी सी बात है, वो ऑलरेडी उनके पास बिका हुआ मिलेगा, वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा भाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गाड़ी जब आप स्टार्ट करोगे तो ये फ़ैन वगैरह जो होते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है भाइयों। और एक इसको खोल के, ये खोल के ना यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कूलेंट होता है वहाँ पे कोई जैसे पानी के अंदर आप तेल या घी डाल दोगे तो वो अलग से दिखता है भाई, तो ऐसे कोई ऑयल नहीं आ रहा हो एक, आपको वो प्रॉपरली चेक करना है। तो ये तो आपको चेक करना ही है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो भाइयों अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई गाड़ी ऑयल खा रही है नहीं खा रही है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो गाड़ी अब हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप गाड़ी की नॉइज़ चेक कीजिए, देखिए कोई वाइब्रेशन ज़्यादा ना हो, कोई किसी प्रकार की ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं हो, प्रॉपर तरीके से इसका फ्यूल सिस्टम काम कर रहा हो। ये देखिए प्रॉपर, ये अगर इसको आप दबाएंगे ना, डीजल गाड़ी में मोस्ट होता है ये, दबाएंगे तो भाई ये प्रॉपरली इसमें मतलब फुल होता है ऑयल, तो ये दबेगा थोड़ा हार्डली, ये चीज़ देख लेना। और जो मैं बता रहा था आपको, ये आपने दोबारा से स्टार्ट करके आपको इसकी ये गेज निकालना है आपको। और भाई ये देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्मोक ना आ रहा हो और ये ऑयल बाहर ना फेंक रहा हो, वैसे हाथ लगा लीजिए और ऐसे देखिए, अगर कोई स्मोक नहीं आ रहा या ये कोई किसी प्रकार के छिट्टे बाहर नहीं फेंक रहा तो ये यहाँ से इंजन लाइन से बिल्कुल टकाटक है। दूसरा इंजन लाइन टकाटक ये बताएगा कि यहाँ पे कोई ऑयल नहीं आ रहा हो। इसके जो कूलेंट होता है ग्रीन तो आप जैसे ही खोलेंगे, इसको खोलने के बाद वहाँ पे कोई ऑयल की बूंदे ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चेक करना है आपको धुआं गाड़ी का। हल्का सा एक्सीलेटर दो भाई, ये देखिए कोई किसी प्रकार का अगर आपको धुआं नहीं दिख रहा तो ओके रिपोर्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का सा आप इसको उंगली दे के भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं, यूँ भी नॉर्मल कालापन मिलता ही है। अगर ज़्यादा क्लीन है तो बंदे ने भाई क्लीन वगैरह करा रखा है या कोई दिमाग वगैरह लगा रहा है बंदा, तो इस चीज़ से भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि मेन चीज़ होती है गाड़ी का इंजन। अगर वही ओके नहीं है तो फिर ये प्रॉपरली बेल्ट वगैरह देख लेना भाई। फ़ैन जो है इसका ये प्रॉपरली चल रहा है, थोड़ा सा हीट होने के बाद चलता है जो कि ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंजन के मामले में। और इंजन के से रिलेटेड ही आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं। और भाई इंजन से जुड़ी हुई एक और चीज़ आपको मीटर से पता लग सकती है, जो ये आपकी भाई हाई और लो टेम्परेचर की जो सुई है, किसी में बत्तियाँ भी होती हैं, किसी में भाई डंडे होते हैं, तो वो आप उस हिसाब से थोड़ी दूर गाड़ी चलाओगे तो ये देखना कि जो इसका हीटिंग लेवल है वो बीच में दिया हुआ है, ये यहाँ तक है बस। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो भी भाई दिक्कत हो सकती है, ये भी आप नोट कर लेना। अगर बाकी चीज़ जो मैंने बताई अगर वो इशू नहीं है गाड़ी में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। सबसे पहले यहीं पे दिक्कत मिलेगी आपको, या तो यहाँ पे ऑयल मिलेगा आपको या फिर यहाँ से ऑयल फेंक रही होगी गाड़ी। अगर ऐसा कुछ दिक्कत मिलता है तभी जाके
वहाँ पे दिक्कत मिलेगी आपको। अदरवाइज़ यहाँ से स्टेप क्लियर मिलेंगे तो वो भी क्लियर ही मिलेगा आपको, ज़्यादा इशू नहीं मिलेगा। नॉइस गाड़ी की जो आवाज़ है वो चेक करना ज़रूरी है। ज़्यादा अजीब अड़खड़ी उड़फड़ी कोई आवाज़ ऐसी नहीं आ रही हो, बढ़िया कोई स्मूथली जो आवाज़ होती है। पेट्रोल इंजन में तो आवाज़ ही नहीं होती, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। डीजल इंजन में नॉर्मली आवाज़ आती है, नॉर्मली वाइब्रेशन हल्की मड़ी कोई होती है नाम मात्र की, वरना नहीं भी होती, आवाज़ करती है गाड़ी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ नोट कर लेना भाई। बात आ जाती है इंटीरियर की। इंटीरियर आप लोग खुद भी देख सकते हो, अंदर से साफ़ सुथरा है या कहीं से कहीं डैमेज है या कुछ भी, आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ये सब ऊपर नीचे करके सारी खिड़कियाँ चेक कर सकते हो। ये मिरर सेटिंग का भी चेक कर सकते हो। एसी जो है, अब मेन चीज़ आती है अगली जो है वो एसी आप भाई ऑन करके देखिए। अगर एसी आपका प्रॉपरली हवा दे रहा है और जैसे आपने ऑन किया और भाई प्रॉपरली एसी कूलिंग कर रहा है आपका, तो भाई कोई इशू वाली बात नहीं है। ये चीज़ आपको चेक करनी ज़रूरी है। और एसी को एक बार ना देखें, एसी को कंटिन्यू जब तक आप वहाँ खड़े हैं बंदे के पास, जब तक आप गाड़ी चेक करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। एसी को प्रॉपर तरीके से देखते रहें कि भाई वो कहीं वैसे कोई दिक्कत, मतलब 1% होता है ना कि कई बार एसी ऐसी भी कंडीशन में होता है, उसका जो कंडेंसर होता है भाई वो स्टार्टिंग में दिखा देता है कूलिंग और बाद में वो नहीं दिखाता। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखें। और इस प्रकार से ना, जैसे ये जा रही है एसी की एक कोयल, ये रही इधर देखो, ये ठंडी होती है भाई, हाथ लगाओगे ना एसी चलती है, देखो बिल्कुल ठंडी है मेरा हाथ यहाँ पे, मैं फील कर पा रहा हूँ। ऐसे आप हाथ लगा के देख लो। छोटी गाड़ियों में भी इधर ही मिल जाएगी, या फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग छोटी गाड़ियों पे भी बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग छोटी पे बना दूंगा। ऐसे इधर से यूँ पूरी कॉइल जाती है, उसको हाथ लगा के देख लो, वो ठंडी मिलेगी, बिल्कुल चिल्ड। तो बढ़िया प्रॉपरली एसी वर्क कर रहा है। कंटिन्यू चलने दो, काफ़ी देर तक टेस्ट करो, क्योंकि अभी बेटी बाप के ही है भाई, आपने गाड़ी ली नहीं है, अगले बंदे के हाथ में ही है। तो भाइयों अब क्या चेक करना है, अब आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है, गाड़ी पर ड्राइव करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ हमने चेक कर ली। उसके बाद अब हमारा नंबर आता है ड्राइव करने का। तो भाई आप ड्राइव करके देखिए गाड़ी को, उबड़ खाबड़ में भी चेक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है बिल्कुल स्मूथली रोड हो, तो वहाँ आपको कोई भी सस्पेंशन की आवाज़ नहीं आएगी। कोई ऐसी ऊंची नीची जगह में जाओगे तो गाड़ी की खिड़कियों की, और कई बार क्या होता है ना कि सेकेंड हैंड गाड़ियों में जो शीशे है ना भाई, इनमें गैप बढ़ जाता है और ये बजने लगते हैं, ये बड़े ही इरिटेट करते हैं काफ़ी भाई। वो आपकी पर्सनल इच्छा चॉइस हो सकती है कि भाई आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे कि मुझे पसंद नहीं है भाई, तो भाई मैं नहीं करता। तो फिर आप गाड़ी को आराम से चला के देखो, गाड़ी किस हिसाब से कैसे क्लच पे काम करती है। जो आपको मेन चीज़ अगली क्लच देखनी है। क्लच आपकी जैसे भाई बड़ी ऐसी हुई होती है, तो कईयों में हार्ड भी होती है, कईयों में नॉर्मल भी होती है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप गियर लगा रहे हो तो गियर लगाने में किसी प्रकार की कोई मतलब अड़ता है, जैसे गियर अब जैसे हमने लगा दिया, पहला लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा, ये देखो ऐसे आराम से स्मूथली लग रहे हैं। तो स्मूथली लग रहे तो क्या, अगर कहीं अड़ रहा है, जैसे से अड़ता है गियर, तो दिक्कत है, मतलब इसका मतलब क्लिच में कोई ना कोई दिक्कत। और क्लिच कहाँ काम कर रही है, कितना हार्ड काम कर रही है, वो आपको नोट रखनी है। और एसी आपका कंटिन्यू रहेगा चालू, तो वो एसी की भी आपको तब पता लग जाएगा। लाइटिंग वगैरह आप ऑन करके देख लीजिए, वो भी आपको पता लग जाएगा। जो सुई हीटिंग की होती है वो भी आपकी वर्क करेगी, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें आरपीएम की सुई और होती है। आरपीएम की सुई पे ये चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको, वो बार बार अप एंड डाउन नहीं हो रही हो। अप एंड डाउन होने से भी बड़ी दिक्कत होती है, उसमें भी इंजन इशू होते हैं, कोई ना कोई सेंसर या कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक। भाई बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, एसयूवी में पूरा पैसा मांगती है गाड़ी। आप फिर प्रॉपर चला के देखिए, गाड़ी को पूरा काटिए हर तरफ, दोनों तीनों तरफ। अगर गाड़ी में कहीं से कोई चू चप की कोई आवाज़ नहीं आती है बाहर से किसी प्रकार की, तो सस्पेंशन के मामले में भी फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। टायरों को चारों तरफ से चारों टायर बराबरली देख लेना। इतना तो कोई अंधा चश्मा लगा लेता है, उसको पता लग जाता है कि कोई घिस रहा है नहीं घिस रहा। चारों टायर अगर प्रॉपर तरीके के मिले, या फिर ओनर बता देता है कि हमने अगले बदलवा दिया, पिछले बदलवा दिए, तो 2 टायर जो हैं वो बराबर ही मिलेंगे मोस्टली। ये भी ओके है, तो फिर वो ओके रिपोर्ट गाड़ी है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप फिर परचेज़ मत करना, वो आपकी चॉइस रहेगी भाई। तो भाइयों स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी चीज़ बताई। सबसे पहले आपका बाहर से कहीं से कोई रीपेंट नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। इंजन लाइन से आप कैसे चेक कर सकते हो मेजरली। और भाई अंदर से इंटीरियर तो वो कोई भी देख सकता है, हर एक बटन काम कर रहा है प्रॉपरली, एसी काम कर रहा है प्रॉपरली। तो भाई अगर ये सारी चीज़ ओके है, तो आप जैसे भी आप पेपर वगैरह अपने चेक करके सामने वाले के, और उस हिसाब से भाई आप अपनी डील जैसे भी आपकी बनती है उस हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हो।
अदरवाइज़ गाड़ी में कोई इशू लगता है, इनमें से कोई दिक्कतें आपको दिखती है, जो छोटी मोटी दिक्कत दिखती है, अगर ओनर आपको बताता है कि भाई ये मेरी गाड़ी में इशू है, ये आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ओनर ईमानदार भी होते हैं भाई, वो बता देते हैं। तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। मेरे पास जो कमेंट आ रखे थे उसी व्याप पे मैंने प्रॉपरली वीडियो जो मैंने आपको दी है, और ये चीज़ आप चेक करके आप गाड़ी ले सकते हो। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं भाई, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर दे भाई। सभी भाइयों से अनुरोध है, ये चीज़ भाई ज़रूर करें। लव यू है सारे भाइयों।